नमस्कार दोस्तों, वापस से स्वागत है हमारे एक नए फ्रेश वीडियो में। आज हम लोग बच्चों देखेंगे इडुवाइजर मैथमेटिक्स जो क्लास 6 का है उसका यूनिट 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.6 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो किसी बच्चे ने मुझसे ये भी एक्सरसाइज के बारे में पूछा है। एक्सरसाइज ऐसे बिल्कुल ईजी है, फिर भी उस बच्चे ने पूछा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी को ये एक्सरसाइज बताऊँ। तो बच्चों इसको करना क्या है इसमें, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो चैप्टर है वो रिलेटेड है एक रोमन नंबर से। तो बेसिकली रोमन नंबर्स आप लोग बचपन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लास 6 के पहले 5 में 4 में 3 में ये सारी चीज़ें हमको पढ़ने को मिलती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उतना कुछ ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट है। ठीक है, मैं इस चैप्टर को जल्दी जल्दी बताकर आपको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, मतलब दिए हुए संख्याओं को आपको रोमन नंबर्स में लिखना है। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी मैं पहले क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। फर्स्ट में 24, सेकंड में 57, थर्ड में 89, फोर्थ में 27, सिक्स, और 8 में है 43। चलिए, तो इन दिए हुए हिंदू अरबिक नंबर्स को वी हैव टू चेंज इनटू रोमन न्यूमरल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं बच्चों, देखिए 24 है। तो 24 देखो, जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि 74 लिखने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा कि 50 वाले में, ठीक है, प्लस 20 और प्लस 4 करेंगे तब जाकर क्या होगा, 74 होगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता कि 50 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि 50 के लिए L होता है और 20 है बच्चों। तो 20 कैसे बनता है, 20 भी जो है वो किससे बनेगा, देखो 10 और 10 के मिलने से। तो 10 के लिए क्या होता है x, और इस वाले 10 के लिए एक बार और x। तो हो गया कितना 50, 10, 60, 10, 70 और एक 4 और हमें चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, I और V लगेगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा L डबल X I और V। ठीक है, फिर देखो 57 है बच्चों, 57। तो 57 कैसे बनेगा, 50 और 7 के मिलने से, है ना। तो 50 का क्या होता है L, उसमें 7 ऐड करेंगे तब जाकर 57 बनेगा। तो 7 के लिए क्या होगा V। ठीक है, तो मुझे इतना तो आपको पता ही होगा कि कंसेप्ट क्या है इसका, कब ये ऐड होता है, कब सब्ट्रैक्ट होते हैं रोमन न्यूमरल्स, ये सारी आपको चीज़ें पता होंगी मेरे ख्याल से। नहीं भी पता होंगी तो मैं आगे देखता हूँ, आगे समझाने की कोशिश करूंगा इसी वीडियो के अंदर। 89 है बच्चों, ठीक है। तो 89 कैसे बनता है, 89 बनेगा किसके मेल से, देखो 50 में 10 जोड़ेंगे हो जाएगा 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, 70 में 10 जोड़ेंगे 80 और 80 में 9 जोड़ेंगे तो 89। ठीक है, तो 50 के लिए बच्चों क्या होता है आप बताओ, 50 के लिए होता है L, 1, 2 और 3 मरतबा 10 होगा, 1, 2 और 3 मरतबा 10, और फिर यहाँ पे क्या है 9, फिर यहाँ पे क्या है 9। तो 9 के लिए I और X। इस तरह से ही हम लोग सभी को करेंगे। ठीक है, तो मैं आगे जो है डायरेक्टली बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे 77 बच्चों, ठीक है, तो 77 कैसे बनेगा, 50 प्लस 10 60 प्लस 10 70 और उसमें 7 27। तो देखो 50 10 60 10 70 और इसमें 7 77, इस तरह से ये बनेगा। ये नोट डाउन करने वाली चीज़ है या फिर समझने वाली चीज़ है। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 106 है। तो देखिए बच्चों 100 के लिए यहाँ पे ध्यान देना, 100 के लिए जो रोमन नंबर का प्रयोग करते हैं वो होता है C। 100 के लिए क्या होता है C होता है। ठीक है, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। 50 के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं L का। ठीक है बच्चों,
फिर क्या आता है 500, 500 के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं डी का, इतना याद रखना, यही बस इतना ही में हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। 500 के लिए डी और 1000 के लिए हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही पे इस चैप्टर का, सॉरी इस चैप्टर का नहीं, मतलब इस एक्सरसाइज पूरी इसी तरह पे, इसी 4-5 चीज़ों पे आधारित है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अभी देखिए 106 है बच्चों, 100 के लिए मैंने बताया क्या होता है सी, और 6 के लिए क्या हो जाएगा वी, और ठीक है। अब देखो 401 है, तो 401 के लिए हम लोग 4 बार हम लोग 100 नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जानते हो रोमन नंबर्स में किसी भी नंबर्स को हम लोग 3 बार से ज़्यादा उसका रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं। तो 401 लिखना है, 401 लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कितना डी, डी मतलब हो गया 500। आपको सर यहाँ 401 या 500 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसमें आपको रोमन नंबर्स का बेसिक पता होगा। तो अगर किसी भी रोमन नंबर्स के लेफ्ट साइड पे कोई रोमन नंबर लिखते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, और राइट साइड पे लिखते हैं तो कोई चीज़ ऐड होता है। तो 500 में से कितना घटा दे कि 400 आएगा, तो 500 में से 100 घटाएंगे। 100 के लिए क्या लिखते हैं बच्चों, देखो 100, तो 100 यहाँ पे सी डी, और हो गया कितना 400 हो गया, और एक के लिए क्या हो जाएगा, एक के लिए 1, ठीक है। 68 है, 68 तो बहुत इजी है, 50 60 और उसमें 8 है ना, हो गया कितना 68। अभी 43 है, देखो L लिखा यानी कि 50, और 40 के लिए क्या करते हैं 50 में से कितना घटाएंगे 40 आएगा, तो x, और उसमें कितना जोड़ दे कि 3 हो जाएगा, तो 3, 43। बस यही था, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स, मतलब इस पर क्या कर दिया है ना कि आपको रोमन नंबर में दे दिया है, आपको रोमन नंबर में दे दिया है, और आपको कन्वर्ट करना है किस में, हिंदू अरबिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो देखो L ट्रिपल X और 2 है, तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको करते हैं। देखिए L मतलब 50 बच्चों, 50 में 10 जोड़ा 60, 60 में 10 जोड़ा 70, 70 में 10 जोड़ा 80, और 80 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 82 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। X C I V, ठीक है। देखो C मतलब कितना हो गया बच्चों 100, 100 में से 10 जगह तो 90, और ये I और V कितना बनाता है 4 बनाता है, तो क्या हो जाएगा 94। देखिए क्वेश्चन 3 देखिए, L X V, देखिए 50 और 10 60, और इसमें 7 जुटा तो कितना हो जाएगा 67। 4 पे आइए, X C V, देखिए 100 में से 10 गया 90, और ये कितना होता है V ट्रिपल आई का मतलब 8 होता है ना, तो 98। आगे आइए, 5th C X और V, देखो 100 उसमें 10 जुटा, और उसमें फिर कितना जुटा 5, तो 100 में 10 जुटा 110, और फिर उसमें 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 115। 6 देखिए, C X C, देखो 100 में 10 जुटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है दिक्कत ना, देखो 100 है इधर, और ये C के पहले X लगाया है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी नंबर रोमन नंबर लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या होता है घटता है, तो 100 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 90, और ये हो गया 100, और 100 और 90 मिलकर कितना बनाएगा 190। 7 नंबर देखिए, X L और V है, ठीक है। देखो L के पहले X आया यानी कि 40 हो गया, और ये 5 45। 8 देखो आप, 8 में है M C और X, यानी कि M के लिए कितना हो गया
C और फिर X। बहुत ही इजी है। वन थाउजेंड, 100 और 10, ठीक है। 1000 M, 100 C और X 10, तो हो जाएगा कितना 1110। बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि आपको बॉक्स में फिल करना है सिंबल्स के सहारे, यानी कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन है, ठीक है। तो चलो हम लोग करते हैं। एक्स सी ट्रिपल, और इधर है एल ट्रिपल एक्स, और इधर देखो हम लोग इसको तोड़ तोड़ के करेंगे। देखो एक्स और सी, ठीक है। तो सी के पहले एक्स आया है, यानी कि हो गया 90 और उसमें 3, तो ये 93 बच्चों, ठीक है। अब क्या है इसमें 50, 50, 60, 70, 80 और उसमें 2, कितना हो गया 82। तो अब बताओ आप लोग कि 93 बड़ा या 82 बड़ा? तो 93 बड़ा। जब यानी कि हिंदू अरबिक में ये वाला बड़ा, तो उसी तरह रोमन नंबर में कौन वाला बड़ा? ये वाला बड़ा, है ना। चलो सेकंड देखो, मैं 2-3 बता दूंगा इस तरह से करके ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। देखो 50 और 10, 70 और 1, ये हो गया 71 बच्चों, ठीक है। और ये है x और c, यानी कि 100 के पहले 10 घटाया, यानी कि हो गया 90। अब दोनों में कौन बड़ा बच्चों? 71 और 90 में कौन बड़ा होता है? 90 बड़ा होता है, इसलिए इसमें ये बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एल वी आई, ठीक है। और इसमें देखिए एक्स एल आई और वी है। अब देखो बच्चों, ये हो गया 40 और ये हो गया 46, ये हो गया 40 और ये हो गया 44, ठीक है। तो दोनों में कौन बड़ा होगा? देखो ये हो गया 44, तो 46 बड़ा या 44 बड़ा बच्चों, है ना। तो ऑब्वियसली 46 बड़ा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप, ताकि उसको फिर खुद से इलाबोरेट करके भी बना सको, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको समस्या आएगी। चलिए फोर्थ में देखते हैं। एल डबल एक्स है, एक्स और क्या है सी है। देखो 50, 60, 70, और ये क्या हो गया? एक्स लगा रखा है सी के पहले, यानी कि उसमें से 10 घट रहा है 90। दोनों में कौन बड़ा होगा बच्चों? 90 बड़ा होगा, तो ये वाला होगा जहाँ, ठीक है। 5 देखिए, एक्स और क्या है सी है, ठीक है। और इधर क्या है सी एल, एक्स और सी कहने का मतलब हो गया 90, ठीक है। अब ये देखो सी और एल है बच्चों, 100 में 150 और ये हो गया 2, तो 152। दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा? 152 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक आखिरी है हमारा, उसको कर लेते हैं। एल आई सी आई एक्स, देखो एल और आई है यानी कि 51 है ये, ठीक है। और ये सी आई एक्स है यानी कि 9 है, 109, ठीक है। दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा, तो ऊपर वाले में भी ये बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से इसको करना है। चलिए क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखो फोर्थ में क्या कह रहा है। फोर्थ में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीनिंगलेस, मतलब नीचे दिए गए रोमन नंबर्स में कौन सा जो है जिसका कोई मायने नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ। चलिए 4 का 1, v और x, ठीक है। अब पूछ रहा है आपसे कि v और x का कोई मायने निकलता है या नहीं निकलता है। तो भैया इसका कोई भी मायने नहीं निकलता है, इसका कोई भी मायने नहीं निकलता। ये क्या है? मीनिंगलेस है, ठीक है। ये क्या है? मीनिंगलेस है। मैं समझा देता हूँ कैसे, ठीक है। देखो v और x कहता है कि नीचे अगर आप बुक को पढ़ोगे या ठीक है या रूल्स को पढ़ोगे
तो उसमें ही आपको मिल जाएगा। वी, एल और डी जो है बच्चों वो कभी भी किसी भी, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लार्जर नंबर, कभी भी ये लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं लगता है। जैसे कहने का मेरा मतलब है कि ये देखो x जो है वो v से क्या होता है, बड़ा है, इसी वजह से ये लेफ्ट साइड में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। रूल्स पढ़ोगे बच्चों, देखो इसी बुक में आपको रूल्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है देखो, x can be subtracted from L and C only, I can be subtracted from V and X only, ठीक है, C can be subtracted from D and M only। उसी तरह से ये सब सारे जो हैं रूल्स जो हैं ये और ये रूल्स जो हैं हमेशा याद रखिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ स्मॉलर न्यूमरल रिटन टू द लेफ्ट ऑफ ए लार्ज नंबर मीन्स सब्ट्रैक्शन, मतलब कोई बड़ा रोमन नंबर है, ठीक है, और उसके पीछे हम लोग कोई छोटा नंबर जैसे लिख देते हैं। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे कोई बड़ा नंबर है x, ठीक है, इसी को देख लो, मतलब 10 हुआ, इसके पीछे क्या है, v है, ठीक है। तो v, l और d जो है बच्चों वो अपने से, अगर उसके आगे कोई बड़ा नंबर है, ठीक है, उस v से आगे क्या है, बड़ा नंबर है, तो उस समय ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, उस टाइम पे ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये नियम है, ठीक है, ये क्या है, रूल है। तो ये आप पढ़ोगे आपको ऑटोमेटिक ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये भी क्या है, मीनिंगलेस है। क्यों भाई, क्योंकि आई देखो, आई और क्या है, सी लिखा हुआ है, तो आई जो है उसको अभी मैंने रूल में बताया है कि आई जो है केवल v और x के साथ सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, केवल v और x के साथ, यानी कि 5 और 10 के साथ केवल सब्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके अलावा आई जो है यानी कि 1 जो है वो किसी के साथ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। चलिए थर्ड में देखिए, आई डबल एक्स है, ठीक है, ये भी बिल्कुल ही क्या है, मीनिंगलेस है। आई एक्स जो है वो कभी भी x के लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जा सकता है। अभी मैंने समझाया क्यों नहीं लिखा जा सकता, तो ये भी क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया। जिन बच्चों को मेरी बातों में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है या फिर मेरी बातें नहीं समझ में आ रही, कृपया वो बुक उठाकर रूल 1 और रूल 2 को पढ़िए, ठीक है। रूल 1 में भी 3 नियम हैं उसके, और रूल 2 में भी आपको 4 नियम देखने को मिल जाते हैं। एक रूल 3 भी है, उसको भी जरूर से आप पढ़ लेना, ठीक है, तो आप मेरी बातों को ज़्यादा बेहतर से समझ पाओगे। चलो 4 पे आते हैं। 4 पे है डबल भी ट्रिपल थ्री, सॉरी ट्रिपल थ्री मैं बोल रहा हूँ, ट्रिपल आई, ठीक है। कहता है कि ये भी क्या है, मीनिंगलेस है, ये भी क्या है, मीनिंगलेस है। मीनिंगलेस मतलब इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है रोमन नंबर की भाषा में। क्यों भाई, क्योंकि v जो है वो कभी भी नहीं लिखा जा सकता है लेफ्ट साइड में, ठीक है, अपने भी लेफ्ट साइड में। और दूसरी बात है देखो, v के लेफ्ट में भी लिखा है, ये भी गलत है। और दूसरा बात ये है कि ये वाला नंबर जो है, ये अगर इसको पूरा कंसीडर करें एक नंबर, तो ये बड़ा हो जाता है किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। तो अभी फर्स्ट वाले में जस्ट मैंने समझाया कि v जो है या फिर l जो है या फिर जो d है वो अपने से बड़े वाले के लेफ्ट में कभी भी नहीं आता है। तो ये भी क्या हो गया, मीनिंगलेस हो गया, यानी कि इसके भी कोई मायने नहीं होते हैं। 5th में देखिए, फिफ्थ में भी जो है ये भी क्या है, एक्सएल आई एक्स, हाँ ये मीनिंगफुल है बच्चों, ये जो है वो मीनिंगफुल है। देखो मैं समझा देता हूँ कैसे मीनिंगफुल, कैसे भाई, देखो एक्सएल का मतलब हो गया 40, इसका मायने निकलता है, और आई एक्स का मतलब हो गया 9, तो 49 तो एक रोमन नंबर की भाषा है ही ना, तो ये फिर क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा, इन गधों की जैसा मीनिंगलेस नहीं होगा। चलो ठीक है, 5 में हो गया। अभी हम लोग आगे देख लेते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 देखते हैं बच्चों। देखो इसके कोई मायने निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। अब देखो यहाँ पे L है, I है और V है, इसके कोई मायने निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। L मतलब हो गया 50 और I भी का मतलब हो गया 4, यानी कि ये भी सही है।
आपको सही का निशान नहीं लगाना है, आपको बस मीनिंगफुल और मीनिंगलेस लिखना है। तो आप उधर से आप लिख सकते हो मीनिंगफुल, ये मीनिंगफुल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर में क्या है, एक्स एल आई और वी, ठीक है। ये मीनिंगफुल है या फिर नहीं, तो ये भी मीनिंगफुल है बच्चों। देखो 40 और ये क्या हो गया 44, ये भी मीनिंगफुल है। मीनिंगफुल है, ठीक है। अब 8 का देख लेते हैं, एक्स सी और एल। देखो यहाँ पे क्या है समझना, एक्स सी और एल, ये वाला तो समझ में आता है कि एक्स सी का मतलब कितना हो जाता है 90 हो जाता है, पर ये एल, ठीक है, एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है 50। तो देखो 90 प्लस 50 क्या कुछ बना सकता है रोमन नंबर की भाषा में, हाँ बिल्कुल बना सकता है। देखो एक्स सी का मतलब हो गया 90 है ना, और एल का मतलब हो गया कितना 50, तो 90 और 50 मिलकर कितना बना सकता है 140। हाँ यानी कि ये मीनिंगफुल है, ठीक है, ये मीनिंगफुल है, यानी कि इसके मायने रोमन नंबर की भाषा में कुछ निकलते हैं, ठीक है। 9 का देख लीजिए, देखिए आई वी और सी। देखो बच्चों अभी तुरंत मैंने बताया कि ये जो चीज़ें हैं, आई जो है वो कभी भी वी और सी एक्स के साथ जो है वो घटाया नहीं जा सकता, तो ये क्या है मीनिंगलेस है, ठीक है, ये क्या है मीनिंगलेस है, इसका कोई मायने रोमन नंबर की भाषा में नहीं है। 10 में देख लीजिए वी और एल, तो अभी फिर ये भी वही हो गया कि वी जो है वो कभी भी अपने से लार्जर नंबर के साथ मतलब लेफ्ट साइड में नहीं लिखा जा सकता है, तो ये भी क्या है मीनिंगलेस है। किसकी भाषा में, रोमन नंबर की भाषा में। ये सारे आपको रूल्स जो हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, वो आपको क्लियर कर देंगे ज़्यादा बेहतर से, ठीक है, आप उसको देख लेना एक बार। अब देखिए इसमें 5th में हमको देखना क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स, मतलब नीचे दिए गए कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। v इक्वल टू कितना x है, ठीक है। अब देखो तुम सोचो बच्चों v और x, क्या v और v कभी जोड़ के अभी ऐसे जोड़, अब देखो बीच में अगर प्लस का साइन होता, ठीक है, प्लस का साइन होता तो हम लोग समझ सकते थे कि v और v करने पर क्या आ जाता है x आ जाता है, परंतु बीच में किसी भी साइन का प्रयोग नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेकंड देख लीजिए, आई और सी है बच्चों, ठीक है, आई और सी कह रहा है। अब इक्वल टू में कह रहा है 100 माइनस 1 इक्वल टू 99, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि सी है उसमें से आई कर दिए और 100 में से 1 घटा दिए और ये हो जाएगा 99, तो ये भी क्या है बच्चों बेकार है, ये भी क्या है फॉल्स है, ठीक है। मैं समझाता हूँ कैसे। अब तुम कहोगे सर सी है, ठीक है, आई जो है वो कभी भी जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं इस तरह से किया जा सकता है। अभी मैंने जस्ट आपको रूल में भी ये चीज़ बताया है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड ओनली फ्रॉम वी और एक्स, केवल वी, यहाँ पे अगर वी होता, ठीक है, वी होता या एक्स होता तब उस वाले केस में आई जो है वो घटाने के रूप में काम लिया जा सकता था, परंतु यहाँ पे क्या है सी है, तो जिस वजह से 100 में से 1 नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये भी क्या है फॉल्स है। थर्ड में देखिए एक्सेल मीन्स लिख रहा है, एक्सेल मीन्स 50 माइनस 10, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एक्सएल मीन्स मतलब एक्सेल का मतलब होता है कि 50 में से 10 जाना, तो बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, बिल्कुल क्या है सही बात है ना, तभी तो 40 होते हैं, एक्सेल 50 में से 10 जाएगा तो 40 होगा, और 40 के लिए रोमन नंबर तो ये है ये। चलिए एक्स 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 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल टू 40 बोल रहा है,
तो देखो बच्चों ये सीधा सा फॉल्स है, इसमें कुछ भी इतना बताने की जरूरत नहीं। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा रिपीटेड हुआ तो वो क्या है, रोमन नंबर की कैटेगरी में आता ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आखिरी का देख लेते हैं। V और L बराबर कितना बोल रहे हैं, 50 में से 5 घटाना, तो ये भी सीधे से फॉल्स। अभी तुरंत समझाया है कि V जो है वो कभी भी अब लेफ्ट साइड में, लार्जर नंबर के लेफ्ट साइड में नहीं आता है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो बच्चों बस इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, ताकि हमको वीडियो और भी बेहतर बनाने में क्या होती है, इससे मदद मिलती है। ठीक है, जिन बच्चों को ये नहीं आता है समझ में, उनके साथ शेयर जरूर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।